अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू माय क्लासेस। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक पोइम की जिसका नाम है द रिबल। रिबल कहते हैं बागी को, वो शख्स जो कि लोगों से हट कर काम करता है, लोगों की विल के अगेंस्ट काम करता है, तो उसे हम रिबल कहते हैं। तो इस पोइम के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर पोइट लिखता है, When everyone has a short hair, the rebel lets his hair grow long। कहता है जब भी लोग अपने बाल जो है वो शॉर्ट रखते हैं, तो जो रिबल क्या करता है, ये अपने बाल लंबे रखता है। When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short। तो कहते हैं जब भी लोग ये जो अपने लंबे बाल रखते हैं, तो ये जो रिबल है अपने बाल शॉर्ट करवाता है। When everybody talks during the lesson, the rebel does not say a वर्ड। कहते हैं जब 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 सभी जो है बात करते हैं किसी लेसन, जब ये लेसन पढ़ाया जा रहा है तो उस दौरान बात करते हैं, तो ये जो रिबल है ना, ये कोई भी लफ्ज़ नहीं कहता, ये एक भी वर्ड अपने मुंह से नहीं निकालता। When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance। और यहाँ पर पॉइंट कह रहा है जब कोई बात नहीं करता किसी भी लेसन को पढ़ाने के दौरान, तो ये जो रिबल है ना, ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, ये बातें करना स्टार्ट कर देता है। When everybody wears uniform, the rebel dresses in fantastic clothes। कहता है जब भी सारे लोग जो है वो यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो ये जो रिबल है ना, फैंटेस्टिक क्लोथ्स। फैंटेस्टिक का मतलब होता है बेहतरीन, लेकिन यहाँ पर फैंटेस्टिक का मतलब इस हिसाब से हम ले सकते हैं कि अगर सभी लोग जो है वो फॉर्मल पहनते हैं, ये जो रिबल है ये उस वक्त कैजुअल कपड़े पहनता है। When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly। यहाँ पर भी अब इसका उल्टा है, कहते हैं कि जब भी बाकी जो लोग हैं वो कैजुअल कपड़े पहनते हैं, ये जो रिबल है ये फॉर्मल कपड़े पहनता है। सोबरली का मतलब होता है सीरियस, डिसेंट। डिसेंट जो है, डिसेंट तरीका, उसे हम सोबरली कहते हैं। तो यहाँ पर सोबरली का मतलब है, मतलब फॉर्मल तरीके से वो आ जाता है, वो उस वक्त कैजुअल नहीं पहनता। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, द रिबल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स। कहते हैं कि जब ये सभी लोग जो कुत्तों को पसंद करते हैं, तो ये जो रिबल है ना, ये प्रेफरेंस किन को देता है, ये पसंद किन को करता है, बिल्लियों को। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, द रिबल पुट इन अ गुड वर्ड्स फॉर डॉग। कहते हैं कि वो कंपनी कि जब भी कुछ लोग जो है बिल्लियों को पसंद करते हैं, तो उस दौरान ये जो रिबल है वो कुत्तों के बारे में अच्छा कहता है, वो कुत्तों को लाइक करना स्टार्ट कर लेता है। इसके बाद क्या कहते हैं पॉइंट, When everybody is praising the sun, the rebel marks on the need of the रेन। कहते हैं कि जब भी लोग ये चाहते हैं कि नहीं गर्मी पड़े, सन निकले, ब्राइटनेस हो, तो ये जो रिबल है ये कहता है ना ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बारिश गिरनी चाहिए। When everybody is greeting the rain, the rebel greets the absence of sun। तो जब भी लोग कहते हैं कि नहीं रेन गिरनी चाहिए, तो ये जो रिबल है, ये जो बागी है, ये कहते हैं नहीं अब तो सन निकलना चाहिए, काफ़ी गर्मी होनी चाहिए। When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book। जब लोग निकलते हैं, जब सारे निकलते हैं मीटिंग के लिए, तो ये जो रिबल है ये पसंद करता है घर में बैठना और अपनी किताबें पढ़ना। When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting। अब इसका उल्टा है, यहाँ पर कहते हैं कि लोग जब भी घर में बैठना चाहते हैं और वो किताबें लोग पढ़ते हैं, तो ये जो रिबल है वो बाहर चला जाता है मीटिंग के लिए। When everybody says yes, when everybody says yes please, the rebel says no thank you। जब भी सारे लोग यस कहते हैं, जी हाँ यस प्लीज़, तो ये जो रिबल कहते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं शुक्रिया, थैंक यू। When everybody says no thank you, the rebel says yes please। तो वो कहते हैं कि जब भी सारे जो है लोग वो कहते हैं नहीं नहीं थैंक यू, तो ये जो रिबल है उसका उल्टा कर देता है, वो कहते हैं हाँ जी यस प्लीज़। इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रिबल्स, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन। कहते हैं कि इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रिबल्स, ये काफ़ी अच्छा है कि हमारे यहाँ बागी है। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, आप इनमें से एक नहीं बनना चाहोगे, आप पसंद नहीं करोगे इस बनना इनमें से एक। तो ये जो पोइम लिखी गई है, लिखने वाले का जो नाम है पोइट का, वो है DJ एंड राइट। अब इसके कुछ सवालात है वो है, तो इस बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं
यहाँ पर पहला सवाल है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है, इफ सम डजंट वेयर ए यूनिफॉर्म टू स्कूल व्हाट डू यू थिंक द टीचर विल से। कहते हैं कि अगर किसी ने यूनिफॉर्म नहीं पहनी है स्कूल में, आपको क्या लगता है टीचर उसको क्या कहेगा। इसी के साथ दूसरा पार्ट भी है, व्हेन एवरीवन वांट्स ए क्लियर स्काई व्हाट डज द रिबल वांट्स मोर। कहते हैं कि ये मुझे बताइए, जब इस सारे आसमान को साफ देखना चाहते हैं तो ये रिबल क्या चाहता है उस दौरान। उसके बाद तीसरा पार्ट है, इफ़ द रिबल हैज़ ए डॉग फॉर पेट व्हाट इज़ एवरीवन एल्स लाइक टू हैव। कहते हैं कि अगर यहाँ पर रिबल पालना चाहता है किसी डॉग को, या उसका कोई पेट है डॉग, तो उस वक्त दूसरे क्या लाइक करेंगे। ओबियसली उसका अपोजिट ही कैट होगा वो। व्हाट इज़ इट गुड टू हैव रिबल्स। कहते हैं कि रिबल होने में क्या अच्छा है। व्हाट इट इज़ नॉट गुड टू बी रिबल वन सेल्फ। यहाँ पर ये कहा, यहाँ पर ये सवाल कह रहा है कि ये मुझे बताओ रिबल होने में क्या अच्छा नहीं है। वुड यू लाइक टू बी अ रिबल। आखिरी पार्ट है इसका, सिक्स्थ पार्ट, कि यहाँ पर ये कहता है क्या आप भी रिबल बनना चाहते हो। इफ़ यस, अगर हाँ, वाई, तो क्यों। इफ़ नॉट, अगर नहीं, वाई नॉट, तो क्यों नहीं। तो इन सवालों का आपको खुद जवाब देना होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर जो है अपोजिट मीनिंग हमें देखना होगा। लॉन्ग का ओबियसली शॉर्ट आएगा, ग्रो का कट भी आ सकता है, श्रिंक भी आ सकता है, ठीक है। क्वाइटनेस का लाउडनेस, डिस्टर्बेंस भी आ सकता है। सोबर का फैंटेस्टिक भी आ सकता है। लॉस्ट का फाउंड भी आ सकता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3, और ये आप खुद देख लेंगे, इसमें भी इसी तरीके के कुछ है। ये कहते हैं फाइंड द पोएम लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग, रीड बोथ वन आफ्टर द अदर। तो इसी के साथ आज ये हमारी पोएम है वो इख्तिताम को पहुंचती है। खुदा हाफिज़।